बिहार की राजधानी पटना से आई इस तस्वीर के बाद जातीय जनगणना पर बिहार में जारी सियासत और ज्यादा गर्म हो गई, क्योंकि बिहार के नेता विपक्ष जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर खुद सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। नेता विपक्ष की सीएम से मुलाकात के बाद सरकार के सहयोगी की प्रतिक्रिया भी आने लगी। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि जनगणना केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, ये भारत सरकार के स्तर से इसका निर्णय होना है, वही निर्णय लेंगे। ठीक है, बिहार विधान सभा से जनगणना जातिगत आधार पर हो, इसका एक प्रस्ताव पूर्व में लिया गया था और जनगणना भारत सरकार के द्वारा किया जाता है, तो विधानसभा ने अपना प्रस्ताव भेजा था और लगता है उसी संदर्भ में उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से भेंट की है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि कौन किस जाति का है और किसकी कितनी भागीदारी है ये पता होना चाहिए। तो जातीय जनगणना तो हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी ही चाहिए। ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में भारत सरकार के मंत्री पार्लियामेंट में बोले थे, उस दिन ही मेरा रिएक्शन था कि सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जनगणना से काम नहीं चलेगा, बल्कि सभी वर्गों की जनगणना, जातीय जनगणना होनी चाहिए। ये हम लोग शुरू से बोल रहे हैं, हमारी पार्टी का भी यही लक्ष्य भी है। डिप्टी सीएम ने वॉल केंद्र सरकार के पाले में डाल दी, लेकिन बीजेपी एमएलसी संजय पासवान ने जातीय जनगणना पर घुमा फिरा कर कुछ नहीं कहा। साफ साफ कहा, जातीय जनगणना नहीं, गरीबों की जनगणना हो। जातीय जनगणना पर विरोध क्यों? कब तक ये देश जातीय चर्चा में फंसा रहेगा? जातीय चर्चाओं से बाहर निकलना चाहिए हम लोग को। और हो बात गरीबों की, हो बात मजदूरों की, जातीय चर्चा से बहुत लाभ नहीं मिलता है। सर, आपने जातीय जनगणना नहीं, गरीब गणना की बात करें, तो क्या अभी गणना गरीबों की नहीं होती है? बिल्कुल नहीं हो रही है। गरीबी का परिभाषा तय नहीं है, आप खोज लीजिएगा। इस देश में गरीबी की परिभाषा अभी तक तय नहीं हुई है। सर, इधर भी देखिए, दर्जनों परिभाषा है। तेंदुलकर कुछ कहते हैं, राव साहब कुछ कहते हैं, नीति आयोग कुछ कहते हैं, प्लानिंग कमीशन कुछ कहता है। इसलिए इस देश में गरीबी की परिभाषा और गरीब कौन, ये तय होना चाहिए। सहयोगी पार्टी भी तो कह रही है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। सहयोगी पार्टी बहुत बातें कहती है, कोई बहुत बातें सहमत हम लोग की हो कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारी बातों से हमारी बात से उनका सहमति नहीं है और उनके बहुत बात से हम लोग की सहमति नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अपने फंड से जातीय जनगणना सरकार को करानी चाहिए। कराए ना, अपने बहुत फंड रखे हुए हैं, बहुत कोष उनके पास। वहीं जेडीयू कोटे से सरकार में मंत्री शरमट कुमार ने कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, केंद्र को इससे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं, हम लोग का स्टैंड क्लियर कट है कि सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए और विधान मंडल से जब ये पारित है तो भारत सरकार को इसमें बहुत एतराज नहीं होना चाहिए। और सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना 2011 में हुए थे, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से जो कमजोर थे उनकी सूची जारी किया, उसी के आधार पर प्रधानमंत्री आवास, उसी के आधार पर राशन और किरासन से संबंधित मामले उनके हल हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से जिसकी जितनी जनसंख्या है, जिसकी जितनी आबादी है, उसके हिसाब से अगर ये होता है तो उसी हिसाब से उनको लाभ मिलेगा। ये काम भारत सरकार को करना चाहिए और इसमें हम लोग आग्रह करते हैं भारत सरकार से कि इस जनगणना को कराना चाहिए और इसको पब्लिक्स करना चाहिए। बिहार में सीएम नीतीश कुमार और विपक्ष जहां जातीय जनगणना के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, वहीं बीजेपी नेता जातीय जनगणना पर खुलकर बोलने की स्थिति में नहीं हैं। पटना से उत्कर्ष सिंह, बिहार तक।